हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बिकॉज आपने जो सपोर्ट दिया है उसकी वजह से आज मेरे 100+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए आप सबका शुक्रिया। और ये जो आप सीरीज़ का दूसरा वीडियो देख रहे हैं वो हमने क्रिएट किया है लॉगिन प्रोसेस के लिए। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने एडमिन एंड का जो मास्टर लेआउट है वो कैसे क्रिएट होता है वो कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीडियो देखें ताकि आपको इस वीडियो में दी गई जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर पता चले, जो आप प्रॉपरली लर्न कर सके। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लॉगिन की रिक्वायरमेंट क्यों है। हमारा जो एडमिन एंड है जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया है वहाँ से हम अपनी वेबसाइट का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम हमारी वेबसाइट का जो भी कंटेंट है उसे मैनेज करने के लिए एडमिन एंड और डैशबोर्ड का यूज़ करेंगे। अगर हमारा डैशबोर्ड सिक्योर नहीं होगा तो कोई भी यूज़र उसे एक्सेस कर सकता है और हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो डेटा है उसे चेंज कर सकता है। इसलिए हमें डैशबोर्ड को सिक्योर करने के लिए लॉगिन और ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस कंपलसरी उसमें ऐड करनी होगी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लॉगिन पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर यूज़र अपना यूज़र नेम और पासवर्ड रॉन्ग एंटर करता है तो उसे कैसे नोटिफाई करेंगे। अगर यूज़र सही यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करता है तो उसे कैसे डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट करेगी। और अगर यूज़र वाया यूआरएल मतलब के ब्राउज़र में डायरेक्ट डैशबोर्ड की यूआरएल एंटर करता है और पेज को एक्सेस करने की ट्राई करता है तो कैसे हम उसे फोर्सफुली लॉगिन पेज पर उसे रिडायरेक्ट किया जाएगा वो भी देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलो स्टार्ट करते हैं कि लॉगिन पेज कैसे बनाए और उसे अपने डैशबोर्ड को कैसे सिक्योर करें। ओके, तो ये हमारा डैशबोर्ड है जिसे हमने इंडेक्स पेज में सेटअप किया हुआ है। बट अब हम इसे चेंज करने वाले हैं क्योंकि इंडेक्स पेज सर्वर की कोई भी डायरेक्टरी का डिफ़ॉल्ट पेज होता है। तो हम इंडेक्स पेज में अपने लॉगिन का जो फॉर्म है उसे प्लेस करने जा रहे हैं। तो चलो लॉगिन पेज को अपनी जो एडमिन एलटी थीम है उसमें सर्च करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा इंडेक्स पेज है वो हमने यहाँ पे ओपन किया है। यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में मेनू अवेलेबल है उसमें हम एक्स्ट्रा जो मेनू आइटम्स है उसे सिलेक्ट करेंगे। वहाँ पे हमें लॉगिन और रजिस्टर के लिए जो भी फॉर्म है उसके दो सैंपल मिलेंगे, जिसमें एक लॉगिन 1 है और दूसरा है वो है लॉगिन 2। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ जो भी हमें अच्छा लगता है वो टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन वर्जन 2 है जो इसे हमें ओपन किया है। और ये जो है जो कि लॉगिन 1 की है उस टेम्पलेट को भी ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे ऐसे टेम्पलेट अवेलेबल है जो हमें एलटी प्रोवाइड कर रहा है। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें से जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एडमिन LT1 है और ये 2 वर्जन है। माइनर डिफरेंस है दोनों थीम में। आप जो भी टेम्पलेट अच्छा लगे वो अपनी वेबसाइट के इंडेक्स पेज में सेट कर सकते हो। तो चलो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो कोड है एडमिन आइदर लॉगिन वर्जन 1 और लॉगिन वर्जन 2 का, उसे यहाँ से हम अपने कोड एडिटर में ओपन करेंगे। तो ये जो हमारा पेज है वो पेजिस नाम के फोल्डर के अंदर है। तो हम पेजिस में जाएंगे, उसमें सब फोल्डर है एग्जाम्पल, वहाँ पे जाएंगे और लॉगिन वर्जन 2 वाला जो फाइल है उसे हम अपने कोड एडिटर में ओपन करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। अब यहाँ पे जो कोड है सारा लॉगिन वर्जन 2 का, उससे हम यहाँ से कॉपी करके अपने जो इंडेक्स पेज है उसमें पेस्ट करने जाएंगे। तो लॉगिन वर्जन 2 का जो कोड है यहाँ से कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम जो अपना इंडेक्स पेज है उस इंडेक्स पेज को फर्स्ट ऑफ ऑल रीनेम कर लेंगे और उसे नाम दे देंगे होम पेज, जो कि हमारा एक्चुअल होम पेज होने वाला है। और यहाँ पे ही हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे जो कि रहेगा इंडेक्स पेज। सो इसमें हम पेज का नेम देते हैं index.php और लॉगिन वर्जन 2 का जो भी कोड है वो अब हम इस इंडेक्स पेज में पेस्ट कर देंगे। तो फाइल को सेव करेंगे और
एंड में जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन पेज आ गया था, पर उसमें कोई CSS अप्लाई नहीं हो रही थी। तो हम जो प्लगइन्स और DIST का फोल्डर है उसके आगे जो डॉट डॉट लिखे हुए हैं उसे रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये जो डॉट डॉट है उसका मतलब होता है यहाँ जहाँ पे ये index.php फाइल है वहाँ से 2 बार बैक हो जाइए और वहाँ पे आइदर इंक्लूड और DST का फोल्डर है वो सर्च कीजिए। इंक्लूड का फोल्डर है, प्लगइन्स का फोल्डर है, DST का फोल्डर है, वो हमारी जो इंडेक्स फाइल है उसके साथ ही है, इसलिए हमने वो डॉट डॉट वहाँ से निकाल दी है। अब आप देख सकते हो हमारा जो पेज है वो एक्जेक्टली रन हो रहा है। अब ये जो एक्स्ट्रा स्टफ है वो हमें नहीं चाहिए तो हम उसे निकाल देंगे। हमने टाइटल भी ऊपर चेंज कर लिया है, साइट नेम रख दिया है। अब ये जो लास्ट डिव है जहाँ पे रिमेंबर मी का ऑप्शन है उसे हम यहाँ से निकाल देंगे। उसके नीचे जो साइन इन बटन है उसे एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि वो हमें चाहिए। उसके नीचे जो साइन इन विथ फेसबुक और साइन इन विथ गूगल का जो ऑप्शन है उसे भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि एडमिन ऐसे कोई प्रोसेस नहीं करेगा, सो उसे भी हम निकाल देंगे। एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पे कोड है वो कोड हम सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से कट कर देंगे। अब आप देख सकते हो हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम जो बटन है, बटन जो डिव है उसमें कॉलम की जो अमाउंट थी वो चेंज करके 12 कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बटन है वो यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी सेक्शन है उसे कवर कर लेगा तो अच्छा दिखेगा। अब हमने जो ये फॉर्म क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे हम चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे हम साइन इन इनटू एक्सेस एडमिन ऐसा जो ऊपर का कैप्शन था उसे चेंज करके रखेंगे। बाद में अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी जो वैल्यूज़ है वो हमें सबमिट करनी है, तो वहाँ पे जो हम एक्शन है फॉर्म की उसे चेंज कर रहे हैं। वहाँ पे हम लॉगिन चेक डॉट PHP करके एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे और उसे वहाँ पे कॉल करवाएंगे। यहाँ पे जो डेटा सबमिट होगा उसकी मेथड पोस्ट रहेगी। अब हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा जो फॉर्म है फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट है जो कि डेटा सबमिट करने वाले वो सभी एलिमेंट में हमें नेम एट्रीब्यूट मस्ट भी पास करना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो अपना फर्स्ट बॉक्स है जिसमें हम ईमेल एंटर करने वाले हैं उसमें हमने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट सेट किया है और उसका जो वैल्यू है वो रखा है यूज़र नेम, और पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में हमने वहाँ पे नेम रखा है पासवर्ड। अब यह जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो जो ऊपर हमने एक्शन में पेज पास किया हुआ है लॉगिन चेक डॉट PHP वहाँ पे कॉल होगा, तो हम एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे और जिसे हम सेव करेंगे लॉगिन चेक डॉट PHP से। अब इस पेज में हम लॉगिन की प्रोसेस कंप्लीट करने वाले, बट उससे पहले हम जो अपना इंक्लूड नाम का फोल्डर है उस इंक्लूड फोल्डर में एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जो कि होगी config.php। यहाँ पे हम सारा कॉन्फ़िगरेशन का जो कोड है वो लिखेंगे। हाल में हम जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने वाले उसके लिए वहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 4 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट होगा होस्ट नेम जिसमें हमने लोकल होस्ट वैल्यू रखी है, दूसरा होगा यूज़र नेम जो MySQL का यूज़र है, थर्ड होगा उसका पासवर्ड जो हमें ब्लैंक रखना है, यहाँ पे आप स्पेस भी नहीं रखेंगे, ओनली डबल कोटेशन स्टार्ट करके डबल कोटेशन को ओवर करेंगे, और लास्ट में जो फोर्थ वैल्यू है वो होगा हमारा डेटाबेस का नेम। यहाँ पे हम डेटाबेस का नेम रखने वाले हैं project_2024। अब हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम कनेक्शन का जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसे स्टोर करवाएंगे, उसका नाम रहेगा फोन। और कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं जो लाइब्रेरी फंक्शन है PHP का जिसका नाम है MySQL_connect। 4 आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर पास की हुई, होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस। अगर ये MySQL_connect फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे हमने और ऑपरेटर का यूज़ किया है, और के अनदर पार्ट पे वहाँ पे हमने एक एग्जिट फंक्शन को कॉल किया है और उसमें एक मैसेज पास कर दिया है कनेक्शन फेल। अब ये जो हमने कॉन्फ़िग फाइल बनाई थी उस कॉन्फ़िग फाइल को हम यहाँ पे लॉगिन चेक वाली फाइल में यूज़ करेंगे, क्योंकि PHP के जो भी पेज जो सर्वर में एग्जीक्यूट होने वाले अगर उस पेज में कहीं भी डेटाबेस के साथ कोई भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कनेक्शन की क्रिएट करना होगा। तो हमने यहाँ पे इंक्लूड वंस फंक्शन यूज़ किया है और उसके साथ हमने जो हमारे इंक्लूड फोल्डर में बनाई गई फाइल है config.php दिया है। अब हम ब्राउज़र में
PHP माई एडमिन जो कि डेटाबेस का सॉफ्टवेयर उसे ओपन करने जा रहे हैं। वहाँ पे हम जो डेटाबेस क्रिएट करेंगे उसका नाम रहेगा project_2024। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो PHP माई एडमिन है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट का जो डेटाबेस का नेम है वो रखेंगे। तो यहाँ पे हम रखने वाले project_2024 और यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें यूज़र का एक टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम हम रखेंगे यूज़र्स। इस टेबल में हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी कॉलम हमें रखनी है वो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने रजिस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आपकी जो वेबसाइट है उसमें आपको यूज़र की डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो आप उसके रिगार्डिंग यहाँ पे फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। आप ईमेल के रिगार्डिंग उसके अंदर यहाँ पे फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, ऐसी जो भी यूज़र की नीड रिक्वायरमेंट जो डेटा की आपको चाहिए होगी वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी बेसिकली 4 फील्ड के साथ जा रहा हूँ। इसमें हमें जो टेबल स्ट्रक्चर बनाना है उसमें हमें खास इन बाबतों का ध्यान रखना है कि जो भी फर्स्ट फील्ड हमारा रहेगा वो हम अपने डेटाबेस में जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं उस टेबल में जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे वो रिकॉर्ड की यूनिक आइडेंटिटी जो हमें चाहिए रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए और रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए, उसके लिए हम फर्स्ट फील्ड जो है वो सभी टेबल में कोई इंटीजर फील्ड और जिसमें हम 2 कंस्ट्रेंट ऐड कर सके जो कि है ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की, उसके साथ जाएंगे और उसे ऐसा ही बनाएंगे। तो हमारी जो फर्स्ट कॉलम रहेगी वो रहेगी आईडी, उसकी टाइप इंटीजर रहेगी, उसमें हम साइज़ यहाँ पे डिफाइन करेंगे 5 की लेंथ। इसका मतलब है यहाँ पे हम 5 डिजिट की कोई भी ऐसी इंटीजर वैल्यू मैक्सिमम स्टोर करवा सकते हैं। और लास्ट में जो यहाँ पे हम देख सकते हैं a_i ऑटो इंक्रीमेंट जो कंस्टेंट है वो हमें सेट करना है। जैसे ही हम उसे सेट करेंगे इंडेक्स में प्राइमरी सेट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो आईडी है वो आईडी कॉलम में कोई एक वैल्यू एक बार एंटर हो चुकी है तो वो दूसरी बार एंटर नहीं होगी। प्राइमरी की है वो यहाँ पे डुप्लीकेशन चेक करेगा और जो ये a_i ऑटो इंक्रीमेंट है वो यहाँ पे हमारी जो आईडी की वैल्यू है वो ऑटो जनरेट करेगा। स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग इंडेक्स उसकी 1 होगी। जैसे जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट होते जाएंगे वहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। जब हमारा पहला रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो यहाँ पे आईडी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी।
जब दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो आईडी की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट सेट किया है, और वैल्यू डुप्लीकेट ना हो इसके लिए हमने यहाँ पे प्राइमरी की सेट किया है। अब यहाँ पे हम दूसरा फील्ड बनाने जा रहे हैं यूज़र नेम का। यूज़र नेम की जो डेटा टाइप्स है वो वेरिएबल रहेगी, और उसकी साइज़ है वो हम 50 की रखने वाले हैं। बाद में हम यहाँ पे रखेंगे पासवर्ड, उसकी जो डेटा टाइप है वो भी वेरिएबल रखेंगे, उसकी साइज़ है वो 100 की रखेंगे। लास्ट में हम आइदर सिटी, ईमेल, जो भी हमें रखना है एक्स्ट्रा फील्ड वो हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे सिटी की वैल्यू भी हम 50 रख देंगे। अब यहाँ से हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे, और अपना जो टेबल का स्ट्रक्चर हमने जो यहाँ पे डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यह टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इस टेबल में हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिकॉर्ड स्टैटिकली इंसर्ट करेंगे यूजिंग इंसर्ट ऑपरेशन। ये जो रिकॉर्ड होगा वो हमारा एडमिन, जो एडमिन यूज़र है उसके लिए होगा। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम रखेंगे एडमिन, साथ में जो उसका पासवर्ड है वो भी टेम्परेरी यहाँ पे एडमिन रख लेंगे। आप अपना कोई भी सिक्योर पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम गो पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे ब्राउज में क्लिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों आ गया है, पर पासवर्ड है वो विजिबल है। तो हम क्या करना है, हमें जो ये पासवर्ड है वो रीडेबल फॉर्मेट में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अंडरस्टैंड में नहीं आना चाहिए, वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो पासवर्ड क्या है। तो इस पासवर्ड को हम यहाँ पे इंक्रिप्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे पासवर्ड की वैल्यू है, यहाँ पे एक फंक्शन का हमें कॉलम मिल रहा है। तो ये जो पासवर्ड वाला फील्ड है यहाँ पे हम एक फंक्शन अप्लाई करेंगे, जिस फंक्शन का नाम है MD5। ये MD5 फंक्शन क्या करेगा, ये जो हमारी स्ट्रिंग है उसको 32 बिट की एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड कर देगा। तो आप देख सकते हो अब पासवर्ड है वो यहाँ पे विजिबल है, बट वो अंडरस्टेबल नहीं है। तो हमारा जो यूज़र नेम है वो है एडमिन, और जो पासवर्ड है वो है एक इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग। बिहाइंड द इंक्रिप्शन स्ट्रिंग यहाँ पे हमने एडमिन ही लिखा हुआ है, बट जब हम डेटाबेस कोई भी पर्सन हमारा ओपन करेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे पासवर्ड एडमिन है। ओके, अब हम हमारे लॉगिन पेज पे आते हैं। यहाँ से हमें ये जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो एंटर करना है। जैसे ही हम साइन इन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये लॉगिन चेक वाला पेज है वहाँ पे एक्सेस होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन पेज में एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट फंक्शन। एक्सट्रैक्ट फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट में पास करने वाले एक एरे जिसका नाम है $_पोस्ट। अभी ये एरे कैसे क्रिएट होगा, कहाँ से आएगा, तो ये जो हमारा इंडेक्स पेज है जहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, ये फॉर्म है वो अपनी एक्शन में हमारे इस पेज को कॉल कर रहा है। और यहाँ पे हमने जो मेथड यूज़ की है वो है पोस्ट। तो यहाँ पे जो भी डेटा, यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड, जो भी डेटा यहाँ से सबमिट होगा लॉगिन चेक को, वो सारा डेटा ऑटोमेटिकली PHP के एक ग्लोबल एरे में, ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर होगा जो कि है $_पोस्ट। अब एक्सट्रैक्ट फंक्शन यहाँ पे क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक्सट्रैक्ट फंक्शन हमें ये जो एरे है, बाय द वे एरे जो है वो की और वैल्यू की पेयर से बनता है। तो इस एरे में जितनी भी की है ऑटोमेटिकली उस की का जो नेम है उसके नेम से वहाँ पे वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, और वो जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली उसमें असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी की ये पोस्ट के एरे में आने वाली है, चलो देखते हैं। इंडेक्स पेज में आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म है, उस फॉर्म में हमने जितने भी नेम एट्रीब्यूट पास किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसका टाइप ईमेल था, हम यहाँ से उसे चेंज करने वाले हैं, उसे टेक्स्ट रखने वाले हैं। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स में हमने नेम प्रोवाइड किया है यूज़र नेम। तो ये यूज़र नेम की एक की क्रिएट होगी वो $पोस्ट के एरे में। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल जनरेट होगा जिसका नाम रहेगा $यूज़र नेम, और जो दूसरा वेरिएबल बनेगा उसका नाम रहेगा $पासवर्ड, जो एक्सट्रैक्ट फंक्शन हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल बनाने की ज़रूरियत नहीं है। प्रीवियस जो भी वर्जन थे PHP के, जो ओल्डर वर्जन थे, वहाँ पे हम क्या करते थे कि यहाँ पे हम वेरिएबल क्रिएट करते थे, उसके सामने ऐसा लिखते थे लाइक $यूज़र नेम इज इक्वल टू, ये जो पोस्ट का एरे है उसे हम इंडेक्स प्रोवाइड करते थे ऐसे यूज़र नेम। तो यहाँ पे क्या होता था, ये पोस्ट के एरे में जो यूज़र नेम की इंडेक्स है इसकी जो कोई वैल्यू है वो यहाँ पे यूज़र नेम वेरिएबल में स्टोर होती थी। बट अब ये करने की कोई ज़रूरियत नहीं है, हम इसे रिमूव कर देंगे क्योंकि ये सारा प्रोसेस है वो एक्सट्रैक्ट
फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कर देगा। अब हम क्या करेंगे, एक QRY नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम एक क्वेरी लिखने वाले हैं जो कि होगी सिलेक्ट, सभी कॉलम सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए स्टार एस्ट्रिक साइन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा जो टेबल है उसका नाम है यूजर्स। इसमें से हम क्या करेंगे, हमने कहा है यहाँ पे कि सिलेक्ट करो सभी कॉलम यूजर्स टेबल में से। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे हम यूजिंग वेयर क्लोज, वेयर हमारी जो कॉलम है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो टेबल का स्ट्रक्चर है, टेबल स्ट्रक्चर में हमारी जो कॉलम नेम है उसका नेम है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे हम वेयर में देंगे वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू सम वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या होगी, तो कि जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग में आने वाली है, तो यहाँ पे हम सिंगल कोट करेंगे और उसके अंदर हम देंगे यूज़र नेम जो कि यहाँ पे पासवर्ड में पास होके आया है $पोस्ट में। दूसरी कंडीशन देने के लिए हम 2 एंड% की साइन यूज़ करेंगे और दूसरी कॉलम क्या है, तो है पासवर्ड इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, उसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग में रहने वाली है, तो यहाँ पे सिंगल कोट। अब ये जो वैल्यू है वे वैल्यू हमारी जो है वो एक फंक्शन के अंदर हमें अप्लाई करनी है, जो फंक्शन रहेगा MD5। MD5 फंक्शन हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारा जो पासवर्ड है वो टेक्स्ट बॉक्स में जब एंटर होगा तब वहाँ पे टेक्स्ट में ही एंटर होगा, जब यहाँ पे आएगा तो टेक्स्ट में होगा। अब हमें जहाँ पे डेटाबेस में कंपेयर करना है पासवर्ड को, वहाँ पे हमारा पासवर्ड है वो MD5 में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। तो हम क्या करने वाले, उस MD5 कन्वर्टेड पासवर्ड को अभी आने वाले पासवर्ड जो है उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे और दोनों कन्वर्टेड जो भी पासवर्ड है उसको मैच करवाएंगे। अगर बोथ आर सेम देन आवर यूज़र इज ऑथेंटिकेट यूज़र, ऐसा यहाँ पे होगा। अगर उसका यूज़र नेम भी सही होगा तो यहाँ पे हम $, पासवर्ड वेरिएबल उसे अप्लाई कर देते। अब यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है, हमारा जो ये कन्फिग फाइल है इसमें भी हमने यहाँ पे ओके नो प्रॉब्लम नो इश्यू, ये कट कर देना। ओके सो हमारा पासवर्ड भी हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो हमारी क्वेरी क्या हुई, सिलेक्ट करो ऑल कॉलम्स यूजर्स के टेबल्स में से जहाँ पे यूज़र नेम्स की वैल्यू जो है वो अभी जो टेक्स्ट बॉक्स में से आई यूज़र नेम की वैल्यू से मैच हो एंड पासवर्ड की जो वैल्यू है वो MD5 में कन्वर्ट हो और डेटाबेस के टेबल में जो पासवर्ड की वैल्यू उससे मैच हो। अब ये क्वेरी हमारी हो गई। तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम mysqli_query फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारी कनेक्शन जो है उससे पास करेंगे और सेकंड आर्ग्यूमेंट में ये जो हमारी क्वेरी है उससे पास करेंगे। और सपोज ये MySQL क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो और यहाँ पे हम एग्जिट में एक मैसेज पास करेंगे जिसमें रहेगा सिलेक्ट यूज़र फेल और यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा फंक्शन MySQL का यूज़ करेंगे जो कि रहेगा mysqli_error। इस फंक्शन में हमें कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करना है। ये फंक्शन क्या करेगा, लास्ट जो भी कनेक्शन के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, यहाँ पे हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने में कोई भी एरर जनरेट हुई है यहाँ पे तो वो जो एरर है वो इस कनेक्शन के ऑब्जेक्ट में थ्रो होगी। तो यहाँ पे हम MySQL एरर फंक्शन को कह रहे हैं कि भाई आपके पास अगर कोई एरर आई है तो प्लीज़ उसे यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे आइदर हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुली रन होगा या ऐसा एक मैसेज आएगा सिलेक्ट यूज़र फेल और जो भी एरर अकर हुई है वो यहाँ पे स्ट्रिंग में प्रिंट होगी। अब हमारे पास रिजल्ट में आइदर अगर यूज़र ने सही पासवर्ड यूज़र में एंटर किया होगा तो यहाँ पे हमारे पास में रिजल्ट में वो रिजल्ट आएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नेम रहेगा काउंट इज इक्वल टू mysqli_num_rows। ऐसा एक फंक्शन है जिसके अंदर हम अपना रिजल्ट पास करेंगे तो वो हमें रिजल्ट के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ रो है वो काउंट करके दे देगा। तो यहाँ पे काउंट में हमें आइदर 0 और मोर देन 0 यहाँ पे रिटर्न होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इफ की कंडीशन में यहाँ पे चेक करवाएंगे अगर काउंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि हमें यहाँ पे इस क्वेरी की मदद से रिजल्ट में कोई एक रो मिली है, जो रो रिटर्न हुई है उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड जो अभी एंटर हुआ है एग्जैक्ट वही मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर काउंट 0 से ग्रेटर है मीन्स आइदर 1 है तो यहाँ पे हम
हेडर फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ से एक लोकेशन प्रोवाइड करेंगे जो है डैशबोर्ड डॉट php। एल्स अगर यूज़र ने जो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया है वो फॉल्स गलत है, तो यहाँ पे हमें हमारी जो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी उसके रिजल्ट में हमें कोई भी रो नहीं मिलेगी और काउंट में मिलेगा ज़ीरो। अब ज़ीरो मिलेगा तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़र को अपने इंडेक्स पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे जो कि है लॉगिन का पेज। अब जब यहाँ पे रिडायरेक्ट होगा तो हमें क्या करना है, इंडेक्स पेज पर अगर यूज़र ने यूज़र नेम पर पासवर्ड एंटर रॉन्ग किया है तो हमें वहाँ पे उसे एक नोटिफिकेशन सेंड करना है। तो इसके लिए हम ये जो पेज है इस पेज में सबसे ऊपर के पार्ट में एक फंक्शन करने जा रहे हैं जो कि है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ये फंक्शन क्या करेगा, सर्वर के अंदर जो भी अभी रिक्वेस्ट गई है वो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए वहाँ पे एक सेशन स्टार्ट करेगा, जिस सेशन में हम सर्वर के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको सेशन के बारे में पता ना हो तो कमेंट कीजिएगा, हम सेशन के ऊपर पूरा वीडियो यहाँ पे आपको बना के अपलोड करेंगे। आप उसमें से लर्न कर सकते हो कि सेशन कैसे वर्क करता है, सेशन कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कैसे उसमें वैल्यू स्टोर होती है। यहाँ पे हमने सेशन स्टार्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, सेशन का एक एरे होता है जो कि ग्लोबल एरे है, उस एरे में हम एक इंडेक्स क्रिएट करेंगे जो कि रहेगी एरर्स के नाम से। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक मैसेज पास कर देंगे। मैसेज रहेगा यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो अब जब हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट होगा तो हम कहाँ पे रीडायरेक्ट होने वाले हैं, इंडेक्स पेज पर। इंडेक्स पेज पर हम एक मैसेज पास कर रहे हैं यूजिंग सेशन। सेशन के एरे में हमने एक इंडेक्स बनाया एरर नाम का और उसमें एक मैसेज पास कर दिया यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अब क्या होगा, जब यहाँ से हम इंडेक्स पेज पर रीडायरेक्ट हो गए तो जो डेटा डेटा है वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे भी हमें डेटा एक्सेस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल PHP स्टार्ट करके इसमें भी सेशन स्टार्ट करना होगा। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी आप सेशन स्टार्ट कीजिएगा उससे पहले कोई भी प्रिंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। लाइक आप HTML की कोई टैग से कोई प्रिंट नहीं कर सकते कोई भी चीज़। आप PHP के इको टैग है या प्रिंट टैग है या प्रिंट टैग आर टैग है, इससे भी कुछ सेशन स्टार्ट फंक्शन के ऊपर नहीं लिख सकते। जो आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे एक वार्निंग आएगी, सेशन ऑलरेडी सेंड हेडर इंफॉर्मेशन टू, बाद में कोई लाइन नंबर ऐसा लिखा होगा। तो जो ऐसी कोई एरर आपके सामने आती है तो आप पहले ये चेक कीजिएगा कि आपने जहाँ पे सेशन स्टार्ट किया है या आपने जहाँ पे हेडर फंक्शन को कॉल किया है, जैसे हमने यहाँ पे हेडर को कॉल किया है, तो बिफोर दैट हमें कोई भी प्रिंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको हेडर की इंफॉर्मेशन हेडर वाली जो एरर है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमने सेशन स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ है जिस पैराग्राफ को हम यूज़ करने वाले हैं। ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हो। हम क्या करेंगे, जो भी एरर हमारी आई है वो एरर इस जगह पे प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर एरर आई है तो यहाँ पे प्रिंट करना है, अगर आई है तो ही प्रिंट होना चाहिए। अगर एरर यहाँ पे थ्रो नहीं हुई है तो ये मैसेज हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए PHP का कोड लिखेंगे। इस PHP कोड में हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ की मदद से चेक करेंगे। इफ में हम एक फंक्शन पास करेंगे जो कि इस सेट फंक्शन क्या करेगा कि हम जो भी आर्ग्यूमेंट में उसे वेरिएबल दे रहे हैं उस वेरिएबल में कोई वैल्यू सेट है या नहीं है वो चेक करेगा। अगर वेरिएबल में वैल्यू सेट होगी तो यहाँ पे ये रिटर्न ट्रू करेगा, और अगर वेरिएबल में वैल्यू सेट नहीं है तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। तो हम क्या चेक करेंगे कि भाई सेशन के अंदर एरर इंडेक्स है उसमें कोई वैल्यू सेट है या नहीं है। अगर सेट है तो हमें क्या करना है, तो हमें ये पैराग्राफ है उसे यहाँ अप्लाई करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एरर जनरेट हो चुकी है, क्योंकि PHP के अंदर आप HTML का कोड नहीं लिख सकते। तो हमने क्या किया, यहाँ पे PHP को ओवर कर दिया और PHP को फिर से स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम जो अपना मैसेज है वो पास करने वाले हैं
तो अब यहाँ पे HTML का ये कोड है, इसके बीच में हमें यहाँ पे PHP लिखना है। तो यहाँ पे हम फिर से PHP स्टार्ट करेंगे, प्रिंट करने के लिए एक और फंक्शन यूज़ करिए, और यहाँ पे $, सेशन जो एरे है उसे कॉल करवाइए, और यहाँ पे आपका जो इंडेक्स है उसे पास कर दीजिए। दैट्स इट। अब यहाँ पे हम रिडायरेक्ट होते हैं यहाँ से कब रिडायरेक्ट हो गए, जब यहाँ पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड रॉन्ग डालेंगे। तो यहाँ से जैसे ही हम इंडेक्स पर रिडायरेक्ट हो गए तो हमें ये ऊपर वाला जो ये पार्ट है यहाँ पे ये मैसेज मिलेगा। कौन सा मैसेज? यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। अब हम क्या करेंगे, साथ ही इसमें ये जो हमारा पी टैग है वहाँ पे हम एक बूटस्ट्रैप का क्लास अप्लाई करेंगे जो कि टेक्स्ट के लिए है, टेक्स्ट कलर के लिए है, वो है टेक्स्ट डेंजर। ये क्या करेगा, हमारे टेक्स्ट को रेड कलर प्रोवाइड करेगा। चलो देखते हैं। हमारा यूज़र नेम था वो एडमिन था, और हमारा पासवर्ड हम यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई एक एरर जनरेट हुई है। चलो इसे चेक करते हैं क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है राइट सिंटेक्स टू यूज़ नियर यूज़र्स। हमारी जो क्वेरी है वो क्वेरी में हमने जहाँ पे यूज़र्स लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई ऐसी एरर जनरेट हो रही है जो एरर एक्सेप्शन थ्रो कर रही है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे हम एक कीवर्ड लिखना भूल गए थे जो कहते हैं फ्रॉम। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हम रिफ्रेश कर रहे हैं, हम यहाँ पे आ गए फिर से इंडेक्स पेज पर, और यहाँ पे हमारा जो मैसेज था वो आ गया है। अब हम पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं, एंटर प्रेस कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज है वो एग्जिस्ट कर रहा है। हमें क्या करना है, एक बार मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाए बाद में उसे हमने रिमूव करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इफ़ की कंडीशन है, यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा है। अब मैसेज प्रिंट हो जाएगा, बाद में हम क्या करेंगे, PHP का एक फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि है अनसेट। इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे सेशन का एरे कॉल करवाएंगे, और उसका जो इंडेक्स है जो कि है एरर, उसे हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। इससे क्या होगा, सेशन का ये जो वेरिएबल है इसके अंदर जो इंडेक्स था वो अनसेट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अब हम पेज को रिफ्रेश करने जा रहे हैं, आप देख सकते हो एक बार आया, दूसरी बार जैसे मैंने रिफ्रेश किया चला गया। अब हम यहाँ पे फिर से एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड में कुछ भी डालते हैं, अब देख सकते हो यहाँ पे जो भी मैसेज है वो आ गया, रिफ्रेश किया चला गया। अब अगर हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट डालते हैं, लाइक एडमिन हमारा यूज़र नेम है और पासवर्ड भी हमारा एडमिन है, और साइन इन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से एरर आ गई है, हमारा पासवर्ड है वो मैच नहीं हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे इससे भी डिबग करते हैं कि क्यों ऐसा क्या रीज़न हुआ है कि जिसकी वजह से ये अनमैच हो रहा है। शायद यहाँ पे जो हमने MD5 लिखा है उसे हमें इस तरह लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कॉन्केट करनी पड़ेगी हमारी जो स्ट्रिंग है उसे। तो हम कॉन्केट करने के लिए सिंगल कोट, डबल कोट, डॉट का यूज़ करेंगे। MD5 जो कि PHP का फंक्शन है उसे हम कॉल करवाएंगे, फिर से कॉन्केट करेंगे स्ट्रिंग को, डॉट, डबल कोट, सिंगल कोट। अब हम चेक करते हैं, यूज़र नेम रहेगा हमारा एडमिन, पासवर्ड भी रहेगा एडमिन। साइन इन पर क्लिक करते हैं, आप देखते हो एडमिन के अंदर यहाँ पे हम डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो रहे हैं। हमारा जो पेज है वो पेज है होम पेज। तो यहाँ पे हम लॉगिन चेक में डैशबोर्ड की जगह पे होम पेज पर यूज़र को रीडायरेक्ट करेंगे। ओके, अब आप फिर से लॉगिन करते हैं, एडमिन पासवर्ड, साइन इन। आप देख सकते हो हमारा डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है। क्या दिक्कत हो गई, हमने सेशन स्टार्ट करवा दिया, यहाँ पे हमने जो भी पेज है वो पेज पर यूज़र को रीडायरेक्ट करवा दिया है। अब हम एक अदर पेज बनाते हैं जो कि होगा logout.php। चलो सेव करते हैं इसे। ये पेज हम क्यों बना रहे हैं, जो भी हमारा सेशन है उसे डिस्ट्रॉय करना है हमें, दैट्स वाई। अब यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन को स्टार्ट करवाएंगे। सेशन स्टार्ट होने के बाद हमें क्या करना है, सेशन को डिस्ट्रॉय करना है। जैसे ही सेशन डिस्ट्रॉय होगा, हमारा जो सर्वर है उस सर्वर में जो भी ये यूज़र की इंफॉर्मेशन थी वो सब वहाँ से रिमूव हो जाएगी। यूज़र के लिए जो भी सेशन स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। हम
क्या करने वाले हैं अब हम यूज़र को हेडर फंक्शन की मदद से एक लोकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि है हमारा इंडेक्स पेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ये पेज कॉल होगा लॉग आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन स्टार्ट होगा, आफ्टर दैट सेशन डिस्ट्रॉय होगा और ये पेज हमें कहाँ पे ले जाएगा, तो ये पेज हमें ले जाएगा अपने इंडेक्स पेज पर। चलो इसे कॉल करवाते हैं। ये देखिए आप लॉग आउट डॉट PHP कॉल हुआ, हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे लॉगिन पेज में। अब दिक्कत क्या हुई है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे होम पेज डॉट PHP को कॉल करवाते हैं तो आप देख सकते हो वो ये डायरेक्टली एक्सेसिबल है। हमने लॉगिन पेज क्यों बनवाया था, ताकि हम अपना होम पेज है या अपना जो डैशबोर्ड है उसे सिक्योर कर सकें। तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा पेज है होम पेज डॉट PHP, हम उस पेज में जाएंगे, यहाँ पे भी हम सेशन स्टार्ट करवाएंगे इन द टॉप ऑफ पेज। सेशन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे हम एक कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं जो कि होगी इफ, इनटू ब्रैकेट यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं इज सेट, अगर $_ सेशन में कोई एक ऐसा इंडेक्स सेट हो तो हमें यूजर को इस पेज पर रखना है। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा, तो आप यहाँ पे लॉगिन चेक में जाइए, आप देख सकते हो अगर यूज़र यहाँ पे वेरीफाइड होता है तो हम उसे होम पेज में यहाँ से रिडायरेक्ट करते हैं। बिफोर दैट यहाँ पे हम सेशन की मदद से ये जो हमारा एरे है सेशन का ग्लोबल, उसमें हम यूनेम करके एक इंडेक्स पास करेंगे और उसकी जो वैल्यू होगी वो जो यूज़र नेम आया है वो होगी। तो इससे क्या होगा, अगर यूज़र है वो ऑथेंटिकेट होता है तो यहाँ पे सेशन में एक इंडेक्स क्रिएट होगा जो कि रहेगा यूनेम, और उसकी जो वैल्यू अभी यूज़र ने जो अपना यूज़र नेम ऐड किया है वो होगी, और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, होम पेज पर। तो हम यहाँ पे होम पेज पर चेक कर रहे हैं कि इफ सेशन के अंदर जो भी इंडेक्स है उसमें अगर यूनेम की वैल्यू सेट है तो हमें यूज़र को ये पूरा का पूरा पेज है वो शो करवाना है। अब ये पूरा पेज शो हो जाएगा अगर यूज़र ऑथेंटिकेट होगा तो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से PHP को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर जो हमने इफ़ की कंडीशन स्टार्ट की हुई थी वो अभी हमने पूरी नहीं की, तो वो यहाँ पे पूरी होगी। अगर यूज़र ऑथेंटिकेट है, सेशन में उसका इंडेक्स क्रिएट हुआ है, उसकी वैल्यू स्टोर हुई है, तो वो पूरा पेज देख पाएगा। आप यहाँ पे नोट की कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर वो यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं है, उसकी वैल्यू है वो सेशन में नहीं स्टोर हुई है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम यूज़र को फिर से हेडर फंक्शन की मदद से एक लोकेशन प्रोवाइड करेंगे जो कि रहेगा हमारा index.php। अब जब वो इंडेक्स पर रिडायरेक्ट होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम सेशन के एरे में फिर से एक एरर लिखेंगे जो कि होगी यू आर नॉट ऑथेंटिकेट, you are not authorized to access this page without login। तो यहाँ पे हमने एक एरर जनरेट करवा दी होम पेज पर। होम पेज पर कंडीशन क्या हो गई है, इफ इस सेट की मदद से हमने चेक करवाया है कि सेशन के अंदर अगर यूजर नेम मीन्स यूनेम का कोई इंडेक्स क्रिएट हुआ है और उसमें अगर कोई वैल्यू सेट हुई है तो ही यूज़र को ये पेज यानी कि होम पेज दिखाना है। अगर ऐसा नहीं है तो यूज़र को आप कहाँ पे भेज रहे हो, इंडेक्स पेज पर। साथ में आप क्या पास कर रहे हो, सेशन के अंदर एक मैसेज। ये जो एरर का मैसेज है ऑलरेडी यहाँ पे हमने चेक करवा के रखा है। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने होम पेज पर रिफ्रेश किया, हम रिडायरेक्ट हो गए अपने इंडेक्स पेज पर। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हमने कुछ नहीं लिखा, यहाँ से जो मैसेज पास हुआ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। तो अब आप कितना भी ट्राई करो होम पेज डॉट PHP को कॉल करने की, आप रिडायरेक्ट हो गए सेम यहाँ पे।
जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे आपकी जो एरर है वो चली जाएगी। अब हमें एडमिन को एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट ही डालने होंगे। यहाँ पे पासवर्ड गलत था, आप देख सकते हो, यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली होम पेज को एक्सेस करने की ट्राई की जा रही है, नॉट ऑथोराइज। अब हम एडमिन और एडमिन पासवर्ड के साथ साइन इन करने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड है, होम पेज है, वो ओपन हो चुका है। तो इस तरह हम अपने डैशबोर्ड को सिक्योर कर सकते हैं। जो भी यूज़र जिसके पास यूज़र नेम पासवर्ड रहेंगे वही इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं। रिमेनिंग यूज़र है उसे एडमिन को कांटेक्ट करना होगा, उसे कहना पड़ेगा कि भाई हमारे आपकी वेबसाइट पर हमें अपना अकाउंट क्रिएट करवाना है, हमें आपकी वेबसाइट पर कोई भी डेटा अपलोड करना है, तो आप हमें कोई यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करके दे। एडमिन चाहे तो किसी को भी अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे सकता है, जिससे इस वेबसाइट के अंदर कंटेंट है उसे मैनेज किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हाल में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आगे का जो वीडियो रहेगा उसमें हम कैटेगरी कैसे क्रिएट की जाती है वो सीखेंगे। साथ ही में हम अपना जो फ्रंट है, ये वेबसाइट का बैकएंड है, इसका जो फ्रंट है वो फ्रंट है उसके उसके रिकॉर्डिंग एक थीम सिलेक्ट करेंगे। जिस थीम में कई सारे सेक्शन हो गए, लाइक उसमें स्लाइडर होगा तो हम स्लाइडर को भी डायनामिक बनवाएंगे, उसमें आवर टीम का कोई ऑप्शन होगा तो उसे भी हम डायनामिक बनवाएंगे। तो हम एक थीम भी साथ में सिलेक्ट करेंगे जो थीम हम फ्रंट में अप्लाई करने वाले हैं। हाल में इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। यहाँ पे हमारी लॉगिन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैटेगरी की जो प्रोसेस है, कैटेगरी क्रिएट कैसे करते हैं, कैटेगरी को अपडेट कैसे करवाई जाती है, डिलीट कैसे करवाई जाती है और कैसे यहाँ पे वो दिखाई जाती है, ये ऑपरेशन देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपने जो सपोर्ट दिया है, आपने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।